मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 21 दिसंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट किस चीज पर फोकस करती है? ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर जो है उसको रीशेप करने में, सो दैट हम ग्लोबल सस्टेनेबल ग्रोथ पर क्या कर सके, फोकस कर सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये कौन से साल में अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए है 2015 2015, ऑप्शन बी है 2019 2019, ऑप्शन सी है 2022 2022 एंड ऑप्शन डी है 2023 2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये 15th COP जो थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD की COP 15 पर अडॉप्ट की गई थी जो कि 2022 में हुई थी। इसने रिसेंटली 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो ये इस वजह से न्यूज में था। CBD जो है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि 196 देशों ने रेटिफाई किया हुआ है, जिसमें से इंडिया भी पार्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 1992 में अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट में, जो कि 1993 में एनफोर्स हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ने 1 साल कंप्लीट किया है। इसने जो 2011 से लेकर 2022 तक आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे उसको रिप्लेस किया है। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, यानी कि ये है कि अगर आपने इसको फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया कि ये बाइंडिंग नहीं है किस नेचर में, लीगली नॉन बाइंडिंग है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2022 और ये CBD के 15th COP पर अडॉप्ट किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पो, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। जो टेम्पो सैटेलाइट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है जाक्सा एंड ऑप्शन डी है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पो जो है ये नासा का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है एयर पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, उनके एमिशन सोर्सेज से को मॉनिटर करने के लिए। यानी कि अगर कोई भी एयर पॉल्यूटेंट है जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कुछ भी हो गया, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो एमिट होता है, तो उसका एमिशन सोर्सेज स्पेस से जो कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है मॉनिटर होता है। पॉल्यूटेंट्स जो टेम्पो ट्रैक करता है कौन कौन से है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। नासा का टेम्पो सैटेलाइट जो है एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है घंटे के उसके बेसिस पर, आवरली जो है उसको मॉनिटर करता है नॉर्थ अमेरिका के ओवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नासा। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो जाक्सा है और जो ESA है ये कौन से देश की स्पेस एजेंसी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द JN.1 इज अ वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? JN.1 जो है ये किसका वेरिएंट है? ऑप्शन ए है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी है एमपॉक्स, ऑप्शन सी है H1N1 एंड ऑप्शन डी है SARS-CoV-2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JN.1 क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली JN.1 का पहला केस जो एक इंसान में देखा गया है वो इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। JN.वेरिएंट जो है ये SARS-CoV-2 का वेरिएंट है। हमने कुछ टाइम पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी बात की थी। तो जो JN.1 वेरिएंट है सब वेरिएंट है,
BA.2.86 का, जिसको पिरोला भी बोला जाता है, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक ऑफ शूट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। SARS-CoV-2 जिसकी वजह से जो कोविड जो डिजीज थी वो हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज SARS-CoV-2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए ने लॉन्च किया है। ये एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कंबाइंड टास्क फोर्स 153, उसके स्ट्रक्चर के अंडर ही ये इनिशिएटिव अनवील किया गया है। CTF 153 जो है ये 2022 में सेटअप किया गया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कहां पर? रेड सी में, बाबल मंडेब में और गल्फ ऑफ एडन में। ये जो रिसेंटली काफी सारे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं शिप्स पर, कोई शिप हाईजैक हो गई। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक हाईजैक हुई थी, हाउथीज ने की थी, जो कि येमेन सिविल वॉर की पार्टी है। उन्होंने ये कमर्शियल शिप को हाईजैक किया था, तो उसी वजह से सिक्योरिटी इनिशिएटिव को, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। बहुत सारे देश जो है इसमें एक साथ आएंगे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, बहरीन हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, सेशल्स हो गया, स्पेन एटसेट्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए। एग्जांपल्स आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट फॉर 2023। 2023 का जो वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट है उसमें कौन से देश टॉप पर है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएई एंड ऑप्शन डी है इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट है 2023 का, उसमें इंडिया ने लीड किया है, इंडिया टॉप पर है। यानी कि 2023 में जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं वो इंडिया में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 125 बिलियन डॉलर जो इतने जो पैसे हैं वो भेज रहे हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पर रहने वाले इंडियंस भेजते हैं? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वही लार्जेस्ट सोर्स है रेमिटेंस का। टॉप 5 कंट्रीज की अगर बात करें, 1 नंबर पर तो इंडिया है, सेकंड पर है मेक्सिको, देन है चाइना, देन है फिलीपींस, देन है इजिप्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट जो है कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है भारत के कौन से राज्य में हो रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। वैसे तो अगर आपको पता हो कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है तो इस वजह इससे भी आप जो ये आंसर गेस कर सकते थे। इस फेस्टिवल में चीता भी दिखाया जाएगा जंगल सफारी के टाइम में कुनो नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर मैंने मैप में दिखाया हुआ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के नदरन एरिया में है, नदरन पार्ट में है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क क्यों फेमस है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम काफी बार ये डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम विल बी डेवलप्ड बाय। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है DRDO एंड ऑप्शन डी है जाक्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है ये इसरो डेवलप करेगा खुद ही इंडिपेंडेंटली, जिसको इन शॉर्ट ECLSS बोला जाता है। किस लिए? जो आने वाला गगनयान मिशन है आगे जो लॉन्च होने वाला है उसके लिए। जो गगनयान प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? इंडिया की क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ह्यूमंस को स्पेस में वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। इसमें क्या होगा, एक क्रू जो है 400 किलोमीटर ऑर्बिट में भेजा जाएगा 2025 तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड द 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियन मेल कैटेगरी बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2023 में ITF वर्ल्ड चैंपियन मेल कैटेगरी में किसको डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविक एंड ऑप्शन डी है राफेल नाडाल।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का जो ITF वर्ल्ड चैंपियन है ये कौन है, नोवाक जोकोविक मेल कैटेगरी में, और अरियाना सबलेंका ये फीमेल कैटेगरी में है। तो ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है ये सिलेक्ट करती है। इनकी आप पिक्चर देख सकते हो, नोवाक जोकोविक की और अरियाना सबलेंका की। तो यहाँ पे पिक्चर्स भी लगाई हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नोवाक जोकोविक, जो कि टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स फ्रॉम 2025? कौन से देश ने ये अनाउंस किया है कि वो जो एयर के पैसेंजर्स होंगे जो बाय एयर ट्रैवल करेंगे उन पर 2025 से एक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है डेनमार्क एंड ऑप्शन डी है भूटान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टैक्स जो है ये डेनमार्क इम्पोज करेगा। एयरलाइन इंडस्ट्री की जो ट्रांजिशन है ग्रीनर प्रैक्टिसेस, ताकि एयरलाइन इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करें, उसको फाइनेंस करने के लिए ये ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे 2025 से जो है लगाया जाएगा। डेनमार्क की आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ पर नॉर्थ सी है, यहाँ पर बाल्टिक सी है, इधर स्वीडन है, नॉर्वे है। तो ये आप देख सकते हो ये सारा यूरोपियन कंट्रीज हैं। या इधर यूके आ गया, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इधर चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है। तो आपको लोकेशन का भी आइडिया होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डेनमार्क। यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम देख सकते हो, इनको आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।